Hello student, good morning all of you. Welcome to BK classes. I am विक्रम कुमार गौतम. बेटा कि जैसा है कि हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. अब तक हमने अगर रिकॉल करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने बहुत कुछ बेटा आपको क्या क्या डिस्क्राइब किया या फिर हमने स्टडी कर रखी है. हम क्या करते हैं, अगर पिछले लेक्चर्स में देखे जाए तो अब तक हमने बहुत सारे देखे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर्स के देखे, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गानोसियम, सबके बारे में हमने डिस्कस किया मॉर्फोलॉजी में. फिर उसके बाद हमने क्लास 12 की एनसीईआरटी के बेस पे हमने देखा कि आपको क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं. और उसके बाद उससे पहले हमने देखा आपको बेटा एंथर क्या होता है, स्टेमेन क्या होती है, एंथर क्या होता है, फिलामेंट क्या होती है, एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, माइक्रोस्पोर होते क्या है, या वो पॉलन ग्रेन कैसे बनता है. और लास्ट लेक्चर जो हमने आपको इन किया था, पिछला लेक्चर जहाँ पे हमने समाप्त किया था, वो आपका था पॉलन ग्रेन्स के बारे में. तो पॉलन ग्रेन्स को बेटा हमने क्या किया, वहां तक हमने क्लियर कर रखा है, या फिर आप कह सकते हो फ्लावर का मेल पार्ट जो होता है वो बिल्कुल हमने क्या किया, डिस्कस कर रखा है. उसके आगे हम क्या करते हैं बेटा, उसके आगे की पॉइंट को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं. जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में सारे दिखाए, सारे डिटेल में हमने उसके बारे में देखा, समझा. उसके बाद हमको आपको जो लास्ट वाला पार्ट हमारा है, आज का जो लेक्चर कंटिन्यूस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 में, हमको डिस्कस करना है बेटा वो करना है कि आपको पिस्टिल क्या होती है, अर्थात कार्पेल्स क्या होता है, या फिर मेगास्पोरेंजियम क्या होती है जिसे ओव्यूल कहा जाता है. और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपको क्या होता है एम्ब्रियो साइट के बारे में, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं. तो क्लियर है, हमारा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आपको क्या कहते हैं क्वेश्चंस आपको देना नहीं है. तो हमने जैसे भी हर क्वेश्चंस आपको दे रखते हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हमने दे रखा हुआ है. तो आपको सिर्फ ये बताना है क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन्स का. आज का जो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो क्वेश्चन आपका होता है वो आपको ये बताना है बेटा, जो स्टेमेन में एंथर था, एंथर के बाल के बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए. पॉलन ग्रेन्स का हमने इंडाइन एक्साइन्स के बारे में हमने बहुत सारे डिस्कस किए, किसका बना होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट. उसका एक केमिकल था जिसके बारे में हमने बताया क्या कहा जाता है, आपको बता रखा हुआ था स्पोरोपॉलिन के बारे में. तो स्पोरोपॉलिन जो होती है वो ऐसा एक केमिकल था जिसको नेचर में अभी तक कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है जो उसको डीजनरेट कर डैमेज कर सके. ठीक है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है. स्पोर के बारे में हमने बहुत सारे देखे हुए हैं. सिर्फ आपको सिंपल सा कंडीशन ये रखना है बेटा कि पॉलन ग्रेन्स में ध्यान रखिएगा कि पॉलन ग्रेन्स में आपको ये क्या, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सॉरी बिफोर फर्टिलाइजेशन या बिफोर पॉलिनेशन, ये कहो एग्जैक्ट कह लो, बिफोर पॉलिनेशन. बिफोर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन आपको कितने सेल स्टेज के होते हैं. ठीक है, शायद हो सकता है क्वेश्चन हमने रिपीट किया होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन होने से पहले, एंथर से निकलने से पहले वो क्या होते हैं, कितने सेल स्टेज थे. ठीक है, शायद हमने आपको क्वेश्चन बता भी रखा हुआ था. उसके बाद आपको ये कहना है कि आपको एक पॉइंट बता रखी थी हमने कि एलर्जी होती है पॉलन ग्रेन से. कुछ हमने उसके कमर्शियल सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस किया हुआ था कि उसके क्या होते हैं. तो आपको सिर्फ इतना है कि हमको बता लिखना है कि आपको पॉलन ग्रेन्स में कितने परसेंट आपको प्रोटीन्स पाए जाते हैं बेटा, कितने परसेंट आपको कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और कितने परसेंट आपको पाए जाते हैं क्या, फैट्स होता है या लिपिड है. तो ये आपको पॉलन ग्रेन्स का आज का क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे. ठीक है, तो हम समय नष्ट किए हुए बिना हम अपने लेक्चर्स पे आते हैं, कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने आपको स्टॉप किया हुआ था. तो हमारा लेक्चर आपका है बेटा, आपको पिस्टिल क्या होती है, मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, और आपको क्या पढ़ना है, आपको एम्ब्रियोसाइट क्या होता है. तो ध्यान रखिएगा, हद तक हमने क्या हुआ, गायनोसियम वाला पार्ट, यही कह सकते हो, हमको गायनोसियम वाले पार्ट को डिस्कस करना है. जनरली हमने क्या देखा हुआ कि आपको पता होगा कि गायनोसियम क्या है, हमने बताया था फीमेल पार्ट होता है,
गाइनोसियम, गाइनोसियम के एक यूनिट को, ध्यान रखिएगा, गाइनोसियम की एक यूनिट को ही हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं, या उसका दूसरा नाम होता है कार्पल वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है, दोनों वर्ड एक ही है आपको। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस चलते हैं। हमने बता रखा हुआ बेटा ये ऐसा सिलेबस है आपका एनसीईआरटी में कि जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्टॉक अगर लेना पड़ेगा तो मैं खुद बता दूंगा कि जो एनसीईआरटी के बाहर जाके हमको पढ़ना पड़ेगा वो हम एक्स्ट्रा क्लासेस जब लेंगे आपको लेक्चर एक एक्स्ट्रा डाल देंगे, उसमें आपको बता दिया करेंगे जो छूटा रहेगा। फिलहाल हम सारे आपको नीट हो या फिर आपको एम्स के कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं, तो जैसे भी क्वेश्चन बनते हो आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड इस चैप्टर से नहीं जाता, हद तक आपको इसी चैप्टर से ही आपको क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो क्लियर है, आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना है बाहर से, तो कुछ नहीं बेटा, एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको वही पढ़ो, थोड़ा सा आपको रिमेंबर करते रहिएगा ताकि आपको याद रहे, चीज़ें भूल ना पाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी हमने आपको बता रखी है जिसको याद करना थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का रहता है, लेकिन आप बार बार रिपीट करते रहेंगे। आप नोट्स सब प्रोवाइड किएगा, नोट्स आप बना लीजिएगा, नोट्स को बार बार देखते रहिएगा, एनसीईआरटी को एक दो बार बहुत अच्छे क्लियर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसी चीज को तो हम क्या करते हैं, आपको क्लियर कर रहे हैं, क्लियरफाई कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि वो कहना क्या चाहती है, एनसीईआरटी में एक एक लाइन में लिखा क्या पॉइंट है। एक हम अपना लेंथी सब्जेक्ट नहीं मानो, बोरिंग मत रहो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो बेटा, क्योंकि आपको पता है कि जब तक कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता तब तक आपको कोई चीज़ें हो नहीं पाती। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, हमको इंटरेस्ट लेना चाहिए। पहले जिस चीज़ को करना हमको इंटरेस्ट है, उसमें इंटरेस्ट बनाएंगे तब हमको बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आएगी। तो हम चाहते हैं कि आपको बड़ा इंटरेस्टेड चैप्टर है, आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, लेक्चर्स को कंटिन्यू करिए, लेक्चर्स को सुनिए डेली का डेली, उसके बाद आप थोड़ा सा एनसीईआरटी रखिए और एनसीईआरटी को पढ़िए, तो देखो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्लियर कट आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेटा, आपको एनसीईआरटी बेस्ड पे आपको जैसे हमने मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावर की मार्फोलॉजी पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे भी हमने कुछ हद तक आपको बेटा वो कवर किया है गाइनोसियम वाले पार्ट को। तो हम देखते हैं, हम क्या कहते हैं कि आपको पिस्टिल, गाइनोसियम जो होता है, गाइनोसियम की एक यूनिट को हम क्या कहते हैं बेटा, पिस्टिल कहते हैं। क्लियर है, गाइनोसियम की एक यूनिट को हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं या कार्पेल कहा जाता है। अब वो क्या कर रहा है कि कार्पेल आर पिस्टिल रिप्रेजेंट्स द, आपको एनसीईआरटी में लिखा होगा, साफ साफ लिखा होगा कि कार्पल्स आर पिस्टिल्स रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो पिस्टिल है और कार्पेल वो आपको क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। क्लियर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, कई बार हमने डिस्कस किया हुआ। फिर उसके बाद कहते हैं कि पिस्टिल जो होता है, पिस्टिल अगर जनरली हम अगर स्ट्रक्चर देखा जाए पिस्टिल का, हम जनरली ड्रा कर लेते हैं एक रफली टाइप का समझने के लिए, जो आपको कई बार हमने बना रखा हुआ है। तो आपको देखिएगा बेटा, उभरा हुआ पार्ट होता है, फिर सिलेंडरिकल पार्ट होता है, फिर आपको उभरा हुआ, ध्यान है, ये आपका हमने पिस्टिल वाला पार्ट बताया। तो ध्यान है कि हमने पहले भी देखा था, पिस्टिल जो होते हैं हैव द 3 पार्ट्स, पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। जो अपर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, स्टिग्मा। क्लियर, उसके बाद नीचे वाला जो सिलेंड्रिकल होता है, अर्थात सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, जो कैनाल एक होती है, वो आपको कहलाती है क्या, स्टाइल। एंड देन द लास्ट पोजीशन बेस ऑफ द पिस्टिल, वो होता है आपको क्या, स्वैलन किया होता है बेटा, उसको हम कहते हैं क्या, ओवरी। क्लियर हो, तो 3 पार्ट आपको क्या होते हैं, पिस्टिल में पाए जाते हैं। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं और पिस्टिल आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है फ्लावर का। तो हम देखते हैं ये जो फूला हुआ पार्ट आपको मिल रहा है बेटा, इसको कहा जाता है स्टिग्मा। ध्यान रहे, स्टिग्मा होता है। क्लियर, यहां से यहां तक का पार्ट जो सिलेंड्रिकल पार्ट आपको दिख रहा है, ये होता है स्टाइल, स्टाइल होता है। एंड देन द जो स्वैलन वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है बेटा, ये होता है ओवरी। ठीक, ओवरी। तो ये 3 पार्ट्स आपको क्या होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, आपको ये मिलते हैं। अब आपको इंसान में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, यदि आपको कहा जाए जो पिस्टिल के आधार पे या पिस्टिल में आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, जनरली क्या होता है, द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ 1 पिस्टिल और मे हैव मोर देन 1 पिस्टिल। गाइनोसियम में क्या होता है कि गाइनोसियम वर्ड हमने बताया था ना, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। तो यदि गाइनोसियम में आपको गाइनोसियम हैव 1 पिस्टिल,
तो जनरली उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, उसको कहते हैं मोनोकार्पेल्यूरी कहा जाता है। ठीक है, यदि गार्डोसियम में सिर्फ एक ही पिस्टिल, फ्लावर में एक ही पिस्टिल मिलती है तो ऐसे फ्लावर का मोनोकार्पेल्यूरी फ्लावर कह सकते हैं। देखिए मोनो मतलब आपको बताया था कि वन पिस्टिल, ध्यान रखो वन पिस्टिल, यदि एक पिस्टिल है तो हम क्या कहेंगे उसको, मोनोकार्पेल्यूरी। ठीक, क्लियर है, नोट कर सकते हो बेटा, आपको एनसीईआरटी में दिया भी है, ऐसा नहीं है। अगर गार्डोसियम है मोर देन वन पिस्टिल, अगर एक से अधिक आपको पिस्टिल पाई जाती है, मोर देन वन पिस्टिल, यदि एक से अधिक आपको पिस्टिल पाई जाती है फ्लावर में गार्डोसियम में, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं बेटा मल्टीकार्पेल्यूरी। क्लियर है, ये दो वर्ड आपको एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मल्टीकार्पेल्यूरी और क्या होते हैं कि मोनोकार्पेल्यूरी। फिर उसके बाद हमने फ्लावर और भी एक गार्डोसियम के पार्ट को पिस्टिल को लेकर देखा था कि पिस्टिल में आपको यदि आपको एक से अधिक है, पिस्टिल एक से अधिक है, तो ये देखा था यदि आपको फ्री है कि पिस्टिल आपको क्या हो, फ्री हो, आपस में फ्यूज ना हो, तो उसके लिए हमने आपको टर्मिनोलॉजी का यूज किया था, ऐसे कहते हैं, उसको कहा जाता है एपोकार्पस कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन होती है वो एनसीईआरटी ने यहाँ पे भी लिख रखा है। तो पिस्टिल इज फ्री, यानी मोर देन वन है और फ्री पिस्टिल्स है, तो ध्यान रखिएगा उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एपोकार्पस। कार्पस कंडीशन होता है, एपोकार्पस, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हमने यूज किया हुआ है। यदि आपको क्या होता है, बिकॉज़ व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टिल मे बी फ्यूज टुगेदर, तो आपको सिंकार्पस, और मे बी क्या होते हैं फ्री, तो आपको एपोकार्पस। क्लियर बात। यदि आपको कह रहा है कि मोर देन वन पिस्टिल प्रेजेंट इन फ्लावर, तो यदि आपको एक से अधिक पिस्टिल मिलती है और वो फ्री रहती है, तब आपको कंडीशन कैसे होगी, एपोकार्पस कहलाएगा। और यदि आपको क्या होता है फ्यूज्ड है, आपको पिस्टिल रहेंगी, फ्यूज रहती है, मोर देन वन आर फ्यूज्ड, अगर एक से अधिक है और वो भी कैसी है, क्या फ्यूज्ड है, तो हम उनके लिए वर्ड यूज करते हैं क्या, आपको सिंकार्पस कहते हैं, सिंकार्पस। क्लियर है, ये सारे टर्मिनोलॉजी में हमने यूज करके बता रखा था, तो ये एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ आपको शुरुआत में। फिर आगे हम देखते हैं कि ये फ्यूज कार्पस है, पिस्टिल के आधार पर हमने देखा आपको क्या होता है कि पिस्टिल जो होती है वो जनरली हैव थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट्स होते हैं बेटा। वो कौन कौन से थे, स्टिग्मा, ठीक, देन द स्टाइल एंड देन द ओवरी। अब इसके पार्ट को आपको देखना है कि स्टिग्मा क्या होता है, या स्टिग्मा पिस्टिल का कौन सा पार्ट होता है। तो वहां पे भी हमने देखा था स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव पार्ट फॉर द पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन, जब भी परागकण जो होते हैं पॉलिनेशन के दौरान जब परागकण होते हैं, वो जनरली एंथर से परागकोट से जब आपको पॉलन ग्रेन्स या क्या होते हैं परागकण कहते हैं हिंदी में, जब परागकण आपको क्या होते हैं निकलते हैं पॉलन ग्रेन्स, तो जनरली वो कहाँ जाते हैं, कहाँ पे लैंडिंग करते हैं, तो उनका मोस्ट आपको इम्पोर्टेंट जो उनका एंड कह सकते हो, उनका जो प्लेस होता है वो होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा पे ही पहुंचते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे स्टिग्मा जो होता है। स्टिग्मा क्या होता है, जनरली क्या करता है कि वो रिसेप्टिव पार्ट होता है फॉर द पॉलन ग्रेन्स, ये रिसेप्टिव ऑर्गन कहलाता है पिस्टिल का, रिसेप्टर होता है वहीं पे आपको, या लैंडिंग प्लेटफॉर्म कह सकते हो, आपको इंसर्ट मेंशन किया हुआ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन्स, वो स्टिग्मा को कहा जाता है। क्लियर हुआ, पिस्टिल का पार्ट होता है जो अपर पार्ट होता है। अब वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, तो जनरली क्या होता है कि जब देखोगे क्या कहते हैं जो एयर पॉलिनेशन होता है, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, जनरली उनमें क्या होता है कि जब पॉलन गैस निकलते हैं और एयर के माध्यम से जाते हैं, तो वो क्या होता है उसमें हेयर लाइक फ्लैश लाइक कुछ क्या होते हैं निकले रहते हैं, ठीक है, जो ब्रश की तरह निकले रहते हैं, ताकि वो पॉलन गैस आके आसानी से पे पहुंच जाए, वहाँ पे क्या होता है अटैच हो सके, ठीक है, तो इसलिए होता है। और यदि देखा जाए जो वाटर वाले मीडियम में होते हैं, वाटर एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनमें कंडीशन क्या होती है, उसमें फ्लोटिंग करते हुए आपको पहुंचता है वाटर मीडियम से पहुंचता है पॉलन गैस, तो वहाँ पे बड़ा स्टिकी पॉइंट
होता है, वहाँ पे जैसे ही अटैच होगा वहाँ से दोबारा वो कितना भी बहाव रहेगा बेटा वहाँ से वो निकल नहीं पाएगा पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, स्टिग्मा से। तो ये आपको एडाप्टेशन की वजह से होता है, वो हम देखेंगे जब पॉलिनेशन के दौरान पढ़ेंगे तो वो हम देखेंगे, पॉलिनेशन जस्ट इस लेक्चर के बाद हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे उसमें क्लियरली। अब आती है बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट, आपको है पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन उठते होंगे कि बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेटा क्या होता है कि जैसे पॉलन ग्रेन्स ये दो स्पीसीज डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट्स हैं, ठीक है। क्या हुआ कि एंथर निकला, एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकला, और एंथर से जब पॉलन ग्रेन्स निकलेगा, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, एंथर से जब आपको निकला और वो डिफरेंट टाइप का स्पीसीज दूसरे टाइप का पौधा उसके फ्लावर पे स्टिग्मा पे जाके पहुंच गया, ठीक है। उसको तो एक रास्ता तो नहीं दिखाया गया कि नहीं तुमको वहीं पे जाना है, उसके पास ही जाना है, ठीक है, बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह समझदार दिया, ठीक है। वो निकला एयर के माध्यम से, बिल्कुल वो एयर के माध्यम से आपको फायदा क्लियर होगा, फायरमेंटल के माध्यम। अब वो गया बगल में, आपको और भी स्पीसीज के क्या होते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज हैं, प्लांट्स हैं, उसकी स्टिग्मा पे पहुंच गया तो हुआ क्या नहीं, उसके बाद क्या होता है, बड़ा इंटरेस्ट पॉइंट तुमने उसी ने तो बताया, क्या वो वहां पे जनरेट करेगा, क्या उसके भाग से फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो बेटा आपको सिंपल सा उसका आंसर है कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्या ऐसा रीजन होता है, तो ध्यान रखिएगा कि स्टिग्मा के पास ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो केमिकल डायलॉग होते हैं इन बिटवीन द स्टिग्मा एंड पॉलन ग्रेन्स। जब पॉलन ग्रेन्स वहां पे पहुंच तो जाएगा, अटैच हो जाएंगे दूसरी स्पीसीज का, लेकिन बेटा वो क्या होते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं, वो डेथ कर जाएंगे कुछ समय के बाद। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो दूसरी स्पीसीज का है, तो वो कैसे पहचानता है, तो हमने कहा ना उसके बीच में उसके संवाद होता है, अर्थात क्या सकते हो जैसे बातचीत होती है, तो स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन्स के बीच में आपको क्या होता है, केमिकल सिक्रेशन की वजह से क्या होता है, उसमें संवाद होता है कि हाँ ये मेरी स्पीसीज का है कि नहीं। यदि वो उसी स्पीसीज के पौधे का क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन्स है, तब तो वो उसका जनरेशन करेगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, अर्थात उसको सर्वाइविलिटी के लिए न्यूट्रिशन देगा। स्टिग्मा न्यूट्रिशन देने का क्या होता है, आर्गन्स भी कहलाता है बेटा, वहाँ पे स्टिग्मा न्यूट्रिशन मिलता रहता है, क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन्स को, तभी तो वो जनरेट करके पॉलन ट्यूब निकलती है, क्लियरली है। तो अब क्या हुआ, जैसे स्टिग्मा वहाँ पे पहुंचा, सॉरी पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे पहुंचा, तो उसको केमिकल्स के द्वारा पहचाना जाता है, ठीक है, केमिकल्स के द्वारा पहचाना जाता है, तब जाके यदि उसकी स्पीसीज क्या है तब तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और वो सर्वाइव कर जाएगा, पॉलन ट्यूब निकलेगी, ठीक है। लेकिन यदि उसकी स्पीसीज का नहीं है तो बेटा उसको न्यूट्रिशन नहीं देगा, अब वो कुछ समय के बाद वो क्या करता है, डीजनरेट कर जाएगा। तो क्लियर है, उसमें कंफ्यूजन मत करिएगा। फिर देन आप आते हैं हम इस वाले पार्ट पे स्टिग्मा वाले, तो स्टिग्मा ये आपको लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, वही जो एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ है, स्टिग्मा सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन एंड द स्टाइल इज द इलांगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। ये ध्यान रखो कि आपको स्टिग्मा के जस्ट नीचे आपको क्या होता है, देखा है फिगर में हमने बनाया था, स्टिग्मा के जस्ट नीचे ही आपको पाया जाता है क्या, सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सर्कुलर क्या सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, लंबवत होता है बिल्कुल सिलेंड्रिकल की तरह। और वो क्या होता है, आपको कौन सा पार्ट होता है, स्टाइल, और वो आपको ज्वाइंटेड प्लेट होता है किसका, स्टिग्मा का और किसका, ओवरी का, उसके बीच में पाया जाता है द कनेक्शन बिटवीन द ओवरी एंड स्टिग्मा, सॉरी ओवरी एंड स्टिग्मा, सॉरी ठीक। तो ओवरी और स्टिग्मा के बीच में जो कनेक्शन का लिंक है वो आपको स्टाइल होती है, और वहीं से होते हुए क्या होता है, पॉलन की बेटा उसको क्रॉस करते हुए आपको रास्ता एक देती है कहाँ तक पहुंचाने के लिए, ओवरी तक। फिर उसके बाद आपको देन द लास्ट पार्ट बेसमेंट वाला जो होता है वो ओवरी होती है, जो स्वैलन वाला बेस वाला पार्ट होता है। बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इस ओवरी हैव द आपको क्या होते हैं, वन आर मोर ओवरी, ओवरी के पास एक या एक से अधिक क्या होते हैं, ओवरी पाया, क्लियर बा। और ओवरी के अंदर आपको क्या होती है, कैविटी पा रहे थे, ओवरियन कैविटी, एंड देन द, अब ध्यान रखिएगा, एंड ओवरियन कैविटी कॉल्ड एज द, आपको बता रखा लॉक्यूल, आपको याद होगा मॉर्फोलॉजी जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने लॉक्यूल वर्ड लिखा हुआ, क्या होता है लॉक्यूल, चैम्बर ऑफ ओवरी, यही लिखा हुआ था, चैम्बर ऑफ ओवरी कहते हो, या फिर ओवरियन कैविटी, ओवरी के अंदर जो आपको कैविटी पाई जाती है उसको हम कहते हैं क्या, लैक्यूल्स कहा जाता है। तो आपको याद होगा कि हमने बता रखा होगा, टमाटर का हमने बताया था कि ये आपको टाइप से काट लो तो आपको किस तरह का आपको कंडीशन मिल जाएगी, क्लियर है। कितने लॉक्यूल उसके आधार से चैम्बर्स डिवाइड करते हैं, फ्यूज है या फ्री है, एक ही लेके कितने उसके नंबर से आपको डिवाइड कर रहे हैं चैम्बर। तो ध्यान है लॉक्यूल वर्ड आपको याद रहेगा, वो आपको बहुत क्लियर है बेटा, कभी कभी क्या एग्जाम में पूछे गए हैं लॉक्यूल्स के बारे में,
क्लियर है? अब आपको क्या ध्यान रखना है, ओवरी हैव वन आर मोर क्या होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द ओवरी, ओवरिन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये ध्यान रखना है इसके अंदर पहले प्रेजेंट होता है बेटा आपको क्या होता है, अरेंजमेंट होता है किसका, प्लेसेंटा का। तो क्लियर है, जो प्लेसेंटा होता है ओवरी के अंदर लगा होता है, ध्यान रखो। जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आपको प्लेसेंटा, ठीक, ये आपको प्लेसेंटा, ठीक, ये प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा, क्लियर है, ये प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा पे क्या लगे होते हैं आपको द ओव्यूल, ध्यान रखिएगा, ओव्यूल अटैच टू द ओवरी with placenta या with the help of the placenta। प्लेसेंटा के ही हेल्प से वो क्या कर सहायता से बेटा क्या होता है, ओवरियन बाल से क्या होता है, ओव्यूल अटैच करता है। अब देखो ध्यान से इस पे ओव्यूल लगा दो बेटा, ये रहा ओव्यूल, ये रहा ओव्यूल, ये रहा ओव्यूल, क्लियर हो गया? तो हमको क्या देखने को मिला, ये आपको बेटा क्या मिला, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा है। और प्लेसेंटा के ऊपर क्या लगा हुआ है, ओव्यूल पा गया। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सारा आंसर बड़ा सिंपल है, फंडामेंटल समझ में आएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको दी गई है, सब समझ में आपको आ जाएगी। अब आगे देखते हैं कि इसमें ओवरी क्या होती है, वो प्लेसेंटा की वजह से क्या होता है, लोकेटेड रहता है और वो ओवरियन कैविटी में पाई जाती है। और आपको देखिएगा, आपको दिया हुआ एनसाइटिक मिलर रिकॉल हम करते हैं, क्लास 11 में डिस्कस किया है कि आपको द अरेंजमेंट ऑफ द प्लेसेंटा इज कॉल्ड है, क्या लिखेंगे आपको बता, लिख भेजिएगा कमेंट बॉक्स में, द अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का अरेंजमेंट के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लियर हुआ, क्या कहते हैं। और आपको दिया हुआ है कि वो कितने टाइप्स का होता है, क्लियर है, कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स भी हमने देखा हुआ है और मॉर्फोलॉजी में आपको अरेंजमेंट भी बताया प्लेसेंटा का, क्लियर है। प्लेसेंटा पे ओव्यूल आपके लगे रहते हैं। अब जनरली आपको क्या देखना है कि इसमें देखना है कि ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल क्या है, ये ओव्यूल जनरली क्या होता है, ओव्यूल ऑफ द एराजिक फॉर्म, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में आपको सिंपल लिखा हुआ है कि एराजिक फॉर्म द प्लेसेंटा और द प्लेसेंटा आर द मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है, जनरली मेगा स्पोरेंजिया एंड कॉमनली कॉल्ड है ओव्यूल। तो ध्यान रखिए इसी ओव्यूल को कह रहा है कि एराजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगा स्पोरेंजिया। प्लेसेंटा पे आपको क्या, आपको एराइज करता है बेटा, तो आपको क्या होगा, क्या ओव्यूल होता है, एंड ओव्यूल होता है या फिर ओव्यूल का एक नाम दिया हुआ है क्या, मेगा स्पोरेंजिया कहा जाता है, क्लियर है। इसी को बेटा क्या कहते हैं, आर करके लिख सकते हो, मेगा स्पोरेंजिया वर्ड यूज किया, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया को भी क्या कहा जाता है, ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। अभी आएंगे बेटा, जाओ, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, ये आपको एराजी आपको प्लेसेंटा कैसे आपको पाया जाता है, क्लियर है। उसके बाद क्या रहा है कि हम क्या करते हैं, द नंबर ऑफ ओव्यूल इन ए ओवरी मे बी 1 2 मेनी, क्या होता है, द नंबर ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल जो होगा उसका नंबर जो होगा वो आपको ओवरी के अंदर, प्लेसेंटा में ओवरी के अंदर आपको एक मिल सकता है या एक से अधिक हो सकता है। जैसे एग्जांपल्स आपको दिया, व्हीट एंड आपको क्या दिया हुआ, व्हीट एंड पैडी एंड मैंगो, इसमें जो आपको ओव्यूल पाए जाते हैं वो जनरली एक ही ओव्यूल रहता है, क्लियर हुआ। और जो आपको दूसरा दिया, जो ढेर सारे ओव्यूल्स पाए जाते हैं, एक से अधिक पाए जाएंगे, वो आपको पपाया में पाए जाते हैं, वाटरमेलन में पाए जाते हैं और ऑर्चिड्स में पाए जाते हैं, ठीक, ऑर्किड्स में, क्लियर है। एनसीईआरटी का एग्जांपल हमने कहा ना, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक ओव्यूल जो पाया जाता है वो आपको क्या पाया जाता है, एक ओव्यूल जो पाया जाता है वो एग्जांपल आपको दिया व्हीट में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको पपाया देखो, पपाया को देख लो, ढेर सारे आपको सीड दिखते हैं, वही तो हमने पहले बताया, ओव्यूल फॉर्म टू सीड या कन्वर्ट इनटू द सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद आपको ओव्यूल तो कन्वर्ट होता है सीड में, एंड ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में। तो क्लियर है, वहां पे हम देखते हैं। फिर आपको देखना है क्या कि जनरली आपको क्या देखना है बेटा, ये ओव्यूल आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको ये लिखा हुआ मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम का मतलब होता है क्या, ओव्यूल, यहाँ पे हमने पहले लिखा था। अब हम डिस्कस करेंगे मेगा स्पोरेंजियम के बारे में। एनसीईआरटी के नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं
एनसीईआरटी में हमने वो कवर कर लिया। मेगा स्पोरेंजियम के बारे में देखते हैं बेटा। मेगा स्पोरेंजियम के बारे में क्या लिखा हुआ, तो सिंपल सा है, लेट अस फर्स्ट राइजिंग ओवरलैप ourselves cells with the structure of the typical angiosperm ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called fluid. हम पूरी देखते हैं, अपनी लैंग्वेज में देखते हैं, सारे एनसीईआरटी का क्लियर कर लेंगे। अब वो क्या है कि ओव्यूल जो होता है, ठीक है, ओव्यूल या जिसे कहते हो आप माइक्रोस्पोरेंजिया, अगर देखा जाए तो टिपिकल एंजियोस्पर्म, टिपिकल एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल होता है वो किस तरह का पाया जाता है और जल्दी कैसा होता है, तो फिगर हम एनसीईआरटी का भी दिखाएंगे और आपको क्लियरली दिखाएंगे आपको क्या कहते हैं कि अंदर ओव्यूल्स के बारे में। तो हम आपको एक स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, जनरली आपको वो देख लीजिएगा, वो स्ट्रक्चर जैसे लिया जाए जी बेटा, हम रफली टाइप का बना रहे हैं डायग्राम, ध्यान रखिएगा। यहाँ से ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला बेटा आपको प्लेसेंटा है, मान लो ये जो पार्ट कलर किया हुआ ये प्लेसेंटा है, क्लियर, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से ऊपर ध्यान रखो, जो प्लेसेंटा से हमने ओवल का एक जनरली स्ट्रक्चर बना रखा हुआ है, इसके अंदर आपको पूरा डायग्राम दिखाऊं। भरा हुआ पार्ट देखिए, जनरली ऐसा नहीं है, समझने के लिए बेटा आपको डिफरेंट टाइप की सेल रहती है इसमें। देख रहे हो बेटा, ये क्लियर रहा आपको, पूरा डायग्राम बना देता हूँ। क्लियर है, पॉइंट आप व्यू से समझने के लिए मिला है। अब देखो इसमें ये जो आपको प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से ये आपको पूरी ओव्यूल की ये जो गोल सा यहाँ से हम कट करें, यहाँ से वाले पार्ट से यहीं से देखें, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये बॉडी ऑफ ओव्यूल होती है। ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये पूरा पार्ट आपको जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट पूरा ऐसे, ये पूरा आपको ओव्यूल ऑफ बॉडी होती है, बॉडी ऑफ ओव्यूल, बॉडी ऑफ ओव्यूल। क्लियर हो ना, ऐसे कट कर लो, यहाँ से ऐसे कट कर लो तो मिल जाएगा ना पूरा। ये आपको ओव्यूल का पूरा बॉडी है, इंटीग्रेमेंट। और आपको ये ध्यान रखना है सिर्फ कि ओव्यूल क्या होता है, जैसे हमने बताया था माइक्रोस्पोरेंजिया, इसको हम क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजियम। क्यों होता है, सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंटीग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया होता है। इंटीग्यूमेंटेड का मतलब होता है इसमें इंटीग्यूमेंट पाया जाते हैं जो कवर्ड करता है,
जैसे आपको पॉलन ग्रेन्स को आपको एक सैक कवर करता था जिसको हम कहते थे माइक्रोस्पोरेंजिया, तो माइक्रोस्पोर उसमें बनाते थे। उसी तरह से आपको माइक्रोस्पोर मेगास्पोर जो रहेगा किसके अंदर आएगा, ओव्यूल के अंदर। तो ओव्यूल इज द इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया, वो मेगास्पोरेंजियम होता है। तो क्लियरली रहे कि इसमें इंटीग्यूमेंटेड होता था। अब ये बॉडी आपकी मिली और एक प्लेसेंटा। तो अब देखो बॉडी और ये प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से ही क्या करते हैं उसकी बॉडी क्या होती है, अटैच होती है, वो सॉरी अटैच होती है और एक स्टार्क पाया जाता है। वो स्टार्क जो आपको प्लेसेंटा से अटैच रहता है उसको बेटा हम कहते हैं, ये वाला पार्ट इसको कहते हैं फ्यूनिकल। क्या कहा जाता है, फ्यूनिकल। याद रहो ये आप तो सिलेंडर टाइप का देख रहे हो, यहाँ से बॉडी अटैच करती है उसको कहते हैं फ्यूनिकल। फिर आपको ध्यान रखना है ये कि इसकी जो कवरिंग आपको हमने बनाया हुआ, ये देखो ये कवरिंग आपको बनाई इंटीग्यूमेंट आपको पाया है। तो आपको दो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा ये वाला जो होगा ये पार्ट ये आउटर इंटीग्यूमेंट होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आउटर इंटीग्यू, ये जो होगा ये होगा आउटर इंटीग्यूमेंट, थोड़ा छोटा है ध्यान रखो, आउटर इंटीग्यूमेंट। इसके बाद आपको मिलेगा क्या, ये नीचे वाला दूसरा जो होगा वो होगा बेटा इनर इंटीग्यूमेंट। इनर इंटीग्यूमेंट, ये इनर इंटीग्यूमेंट होता है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आपको क्या देखना है कि आपको ये इंटीग्यूमेंट कवर किए रहते हैं, पूरे कवर्ड होते हैं, लेकिन एक जगह पे आपस में फ्यूज नहीं हो पाते हैं, वो खुला हुआ पार्ट होता है। ये पार्ट होता है बेटा। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये पार्ट आपको होता है जो जहाँ पे खुला होता है, जहाँ फ्यूज नहीं करता, उसको कहते हैं बेटा माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल ठीक है, याद रखिएगा। इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहलाता है। ये माइक्रोपाइल वाला रीजन होता है। एंड देन इसके अपोजिट जो होगा वो होगा चैलेंजर होगा। ये इसके अपोजिट जो होगा वो होगा चैलेंजर होता है। ठीक है, अब कंडीशन क्या मिला कि आपको कितने कितने रीजन मिल गए, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है कि ये जो स्टार्क लगा रहता है वो प्लेसेंटा से जस्ट ऊपर आपको जो बॉडी ऑफ ओव्यूल अटैच रहती है उसको हम बोलते हैं क्या, फ्यूनिसिल। एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल जो अटैच होती है, बॉडी ऑफ ओव्यूल किससे अटैच होती है, फ्यूनिसिल से। एंड अब क्या बचा हुआ, जो आउटर कवरिंग होती है उसके पास इंटीग्यूमेंट होते हैं। इंटीग्यूमेंट कितने, दो होते हैं बेटा, आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट। तो यहाँ पे ध्यान रखेगा कि जो आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर, दो इंटीग्यूमेंट मिले, ये टिपिकली आपको एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है। ठीक है, और आपको अगर देखा जाए जिम्नोस्पर्म में तो ध्यान रखेगा जिम्नोस्पर्म में सिर्फ आपको एक ही इंटीग्यूमेंट मिलता है, वहां पे आपको एक इंटीग्यूमेंट मिलता है। जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा हूँ, जिम्नोस्पर्म में एक इंटीग्यूमेंट मिलता है बेटा, लेकिन उसके 3 लेयर होती है उसमें। ठीक है, उसके 3 लेयर पाए जाते हैं उसमें इंटीग्यूमेंट, जबकि आपको जिम्नोस्पर्म के अलावा एंजियोस्पर्म में आपको 2 इंटीग्यूमेंटेड आपको क्या होते हैं, मेगास्पोरेंजिया आपको मिलेंगे। क्लियर है, वो भी मिलता है। तो ये हमने देख लिया, ये चैलेंजर वाला इन है। तो अब ध्यान रखना है कि जो माइक्रोपाइल होता है वो जनरली उसका एंटीरियर पार्ट होता है, और जो चैलेंजर वाला होता है वो उसका पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा ये पोस्टीरियर इंड होता है। तो हमने ओवल उल्टा बनाया था, ये स्ट्रक्चर आपको देखिए उल्टा, एनसीईआरटी में थोड़ा सा आपको सीधा बनाया था, तो हम बताएंगे आपको क्यों ऐसा होता है। तो ये ध्यान रखो, ये चैलेंजर जो होगा ये पोस्टीरियर इंड होगा, पोस्टीरियर इंड। क्लियर है। और ये माइक्रोपाइल जो होता है ये एंटीरियर इंड होता है, एंटीरियर इंड होता है। अब ये हुआ एंटीरियर इंड। तो हमने उल्टा ओवल बनाया। जनरली क्या होता है, मैक्सिमम आपको एंजियोस्पर्म में वो इसी टाइप के आपको ओवल मिलते हैं। तो हम टाइप्स ऑफ ओवल में देखेंगे, जब स्ट्रोक में आपको जाएंगे तब वहां पे देंगे, क्योंकि टाइप्स आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है, वो स्ट्रोक में हम बताएंगे, जो भी है हम बताएंगे आपको। लेकिन अभी हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आपको टाइप से नहीं पढ़ना है कि ओवल कितने टाइप होते हैं। तो ये वाला जो ओवल हमने बना रखा है स्ट्रक्चर इस तरह का, जो इसका पोस्टीरियर देखो, एंटीरियर नीचे की तरफ है और पोस्टीरियर आपको ऊपर की तरफ है। तो ये अपोजिट हुआ, तो इस तरह की इसको कहा जाता है आपको इनर ट्रापस ओवल कहते हैं।
क्लियर है? इसको एनाट्रोपस ओवल कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म हैव द एनाट्रोपस ओवल, उसके एनाट्रोपस ओवल के टाइप में कॉमन ओवल होता है, मोस्ट कॉमन ओवल एंजियोस्पर्म का एनाट्रोपस इसी टाइप का मिलता है। क्लियर हुआ? और उसके बाद हम देखेंगे आपको एक और है आर्थोट्रोपस का, जैसे आपको उसमें बना रखा है एनसीईआरटी में, दिखा देता हूँ आपको। एनसीईआरटी का थोड़ा सा व्यू देख लो, ये देख लो बेटा, ये देख लो ओवल पूरा दिया हुआ है, तो ये ओवल जनरली आपको मिलता है। तो ठीक है, देख अब स्टार्ट करते हैं इसमें और क्या पार्ट जुड़ा हुआ है। तो हमने चैल्डा देख लिया, माइक्रोपाइली का। एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ क्या करना है, इसके पास आपको बहुत ढेर सारे क्या होते हैं, यहाँ पे इंटेगुमेंट के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है। क्लस्टर ऑफ सेल्स, ढेर सारे आपको न्यूक्लियस नंबर्स में आपको सेल्स होती है, उनको कहा जाता है आपको बेटा न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, ये ध्यान रखो, ये बात ये आपको देख रहे हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्लियर? इसको न्यूक्लियस बोला जाता है। देखेंगे न्यूक्लियस बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको क्या करना है, न्यूक्लियस मिला, उसके बाद आपको क्या करना है, अंदर उसके देखो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, न्यूक्लियस के अंदर जो सेल्स होती हैं वही आपको फॉर्म करते हैं, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोसाइट। ये जनरली एम्ब्रियोसाइट है। ये देखो, ये आपको एम्ब्रियोसाइट मिला, एम्ब्रियोसाइट है। क्लियर है? ये थोड़ा सा ये फिगर आपको मिला, ये तो आपको पहले से बना रखेगा, ये हम ओवल का देख ले बेटा। तो एम्ब्रियोसाइट हुआ। अब आपको क्या मिला, एम्ब्रियोसाइट मिला। अब एक पॉइंट और लिखा है, यदि ध्यान रखो कि इसके अंदर जब बॉडी ऑफ ओव्यूल और ये फ्यूंसिल, जहां पे आपको जंक्शन होता है, जहां पे आपको दोनों आपको क्या कहते हैं, फ्यूज करते हैं, जहां पे जुड़ते हैं, उस जुड़ने वाले स्थान को हम कहते हैं क्या, हाइलम कहते हैं। ठीक है, जैसे ये बात, तो यहाँ पे ये पॉइंट जुड़ रहे हैं, यही इसी पॉइंट जुड़ने वाले जंक्शन वाले स्थान को हम कहते हैं, आपको क्या कहा जाता है, हाइलम कहते हैं, हाइलम कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब एक पॉइंट और एनसीईआरटी मेंशन नहीं किया, वो आपको एमपी में पूछा गया है राइफे के बारे में। तो ध्यान रखें कि जहां पे बॉडी ऑफ ओवल जब जुड़ती है तो ऐसे क्लस्टर ऑफ सेल होती है, ऐसा नहीं, देखो ऐसे रहता है, तो यहाँ पे ढेर सारे सेलों का क्लस्टर रहता है। जैसे जनरली आपको देखो कि ये बच्चा आपको ऐसे ही तो जुड़ेगा, ये क्यों जुड़ेगा, तो यहाँ पे जो सेल होंगे ना, क्लस्टर ऑफ सेल, यही तो आपको क्या कहते हैं, ज्वाइन करते हैं उसको, तो ज्वाइंटेड प्लेस को हम हाइलम बोलते हैं। लेकिन क्लस्टर ऑफ सेल का जो आपको पार्ट ये होता है ना, ये जो जुड़ता है यहाँ पे, फिर बॉडी आके ऐसे ओवल को जुड़ती है, जिसको कहा जाता है बेटा राइफे कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, राइफे। ठीक, क्या कहते हैं, राइफे कहा जाता है। राइफे वो स्थान आपको क्लस्टर ऑफ सेल्स के क्लस्टर, देखो हाइलम और ये राइफे में अंतर है। राइफे क्लस्टर ऑफ समूह है सेलों का, वो अटैच कर रहा है बॉडी ऑफ ओवल को, और जबकि क्या होता है, ये जंक्शन प्लेस है आपको पॉइंटेड है, द पॉइंट बिटवीन द जॉइंटेड जंक्शन बिटवीन द बॉडी ऑफ ओवल एंड फ्यूंसिल, इसका नाम है हाइलम, एंड द क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड राइफे। और सेलों का जो क्लस्टर होता है उसको हम कहते हैं राइफे कहते हैं। ये एमपी कई बार पूछता है, ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा राइफे के बारे में। तो ये अब तक हमने ओवल का एक पूरा स्ट्रक्चर देख रखा हुआ, आपको बनाना भी होगा, एनसीईआरटी का हमने देखा रखा, एनसीईआरटी का सिंपल दिया, आप बना लीजिएगा उसका। ठीक है, तो ये हमने आपको अपना रफली टाइप का सारा डायग्राम देखा। अब एनसीईआरटी में कहता है क्या है, इसके बारे में जनरली क्या करते हैं, इनका सारी चीजें देख लेते हैं, बहुत ज्यादा कुछ पॉइंट लिखा नहीं है। देखते हैं, ये प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से जो अटैचमेंट इसका रहा वो फ्यूंसिल है। क्लियर हो गया? जो अटैचमेंट होता है फ्यूंसिल, फ्यूंसिल से जो जुड़ रहा है वो आपको क्या करता है, बॉडी ऑफ ओवल जो जुड़ रहा है वो हाइलम, और ओवल क्या होता है, इंटीग्यूमेंटेड आपको क्या होते हैं, मेगा स्पोरेंजियम होती है। तो मेगा स्पोरेंजियम कवर्ड होती है, उसके अंदर मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही तो आपको क्या होता है, मेगा स्पोर रहेगा, और मेगा स्पोर ही तो क्या बनाएगा, आपको मियोसिस में भाग लेगा, और मेगा स्पोर क्या होता है, मियोसिस में भाग लेके आपको बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर आपको बनाएगा एम्ब्रियोसाइट जिसे कहते हैं, इसको कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। ठीक है, तो क्लियर है कि अब आपको यहाँ पे मिला कि फ्यूंसिल हुआ, ये पॉइंट आपको डिनोट कर रखा हुआ है। तो कंडीशन आपको क्या मिला कि ये अटैचमेंट यहाँ पे देखा गया, तो ये इंटीग्यूमेंट कितने हैं, 2 इंटीग्यूमेंट आपको मिल रहे हैं बेटा, आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट। हमने बताया एक और पॉइंट कि जिम्नोस्पर्म में आपको एक ही इंटीग्यूमेंट मिलता है, जबकि एंजियोस्पर्म के प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट में, उसमें आपको मिलता है क्या, 2 इंटीग्यूमेंट मिलता है। एम्ब्रियोसाइट इनमें अंदर होता है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कैसे डेवलप होता है, वो एनसीईआरटी में हम देखेंगे, एम्ब्रियोसाइट का पूरा पढ़ेंगे। लेकिन ये ओव्यूल जब बनता है तो कैसे ये सब डिफाइन होता है, तो ध्यान से सपोज दैट करो, ध्यान सुनेगा कि जब हम एंथर का डेवलपमेंट करते हैं, एंथर माइक्रोस्पोरेंजिया का बता रहे थे, जो 3 लेयर, तो आपको बताया था क्लस्टर होते हैं, एक एपिडर्मिस की वाल होती है, उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं या मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं।
जो बार बार डिवाइडेशन में माइटोसिस डिवीजन में भाग लेती है और वो डिफरेंशिएट होती है। तो उसमें से हमने देखा था कि उसका अरेंजमेंट क्या था, कॉर्नर बन गया था, आपको याद है? बिल्कुल याद होगा। 4 कॉर्नर बने थे, तो चारों कॉर्नर पे डिफरेंशिएट हो गई थी कुछ तरह, और वो डिफरेंशिएट होकर प्रत्येक कॉर्नर पे आपको किस निर्माण किए थे, आर्की स्पोरियल सेल बनाए। यहाँ पे भी बिल्कुल वही सेम है, ध्यान रहिएगा। यहाँ पे भी क्या होते हैं कि जब ये क्लस्टर ही होता है एक सेल का, वहां पे आउटर एपिडर्मिस आपको प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस होती है, और देन क्या होता है जब वो मॉडिफाइड होते हैं, वो डिवाइड करते रहते हैं, तो मॉडिफिकेशन होता है जब इनका, तो जो एपिडर्मिस होती है वही बेटा आपको क्या होती है, मॉडिफाइड होकर आपको इंटीग्यूमेंट का निर्माण करती है। ठीक है, वो इंटीग्यूमेंट का फॉर्मेशन करती है, वो इंटीग्यूमेंट बनाती है। उसके बाद आपको क्या देखना, इंटीग्यूमेंट बनता है जो मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मिस, जब शुरुआती बात रहती है, जब डेवलपमेंट होता है उसका। उसके बाद आपको क्या देखना है कि दूसरी पॉइंट ये आती है कि वो उसमें से जो आपको सेल्स होती है मैस्टमेटिक या क्लस्टर ऑफ सेल्स होती है ढेर सारी, वो सेल आपको डिवाइड करते रहते हैं। उसमें से बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, उसमें से सिर्फ एक ही सेल ऐसी होती है, सिर्फ एक, ओनली वन। वहां पे हमने ढेर सारे कॉर्नर पे देख रहे थे, कई टाइप्स के कई सेल्स आपको आर्कीस्पोरियल सेल बने थे, लेकिन आपको मेगा स्पोर को बनाने में, आपको इसमें आपको डेवलपमेंट में ओव्यूल में माइक्रो मेगा स्पोरेंजियम में सिर्फ आपको क्या बनता है, एक ही क्या होती है सेल, क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती है। वही मॉडिफाइड होकर आपको आर्कीस्पोरियल सेल बनाती है। अब जब आर्कीस्पोरियल सेल बन गई तो फिर क्या हुआ, वही प्रोसेस, आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइडेशन करती है, माइटोटिक डिवीजन में भाग लेती है, और माइटोसिस डिवीजन में भाग लेकर आपको 2 सेल बनाती है। कौन कौन सी सेल याद होगा, प्राइमरी पेराइटल सेल्स, एंड देन क्या बनाती है आपको, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। क्लियर है आपके दिमाग में, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल क्या होती है, आपको मेगा स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम को पढ़ चुके, माइक्रो स्पोरेंजियम हमने कहा निकाला, प्राइमरी पेराइटल सेल एंटर की वाल बनाती थी 3 बार, लेकिन यहाँ पे कोई वाल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करेंगे, प्राइमरी पेराइटल सेल्स जो होंगी वो आपको मॉडिफाइड क्या करेंगे, वो मॉडिफाइड होकर आपको प्राइमरी पेराइटल सेल जो होती है, ये सारे आपको क्या होती है, डिवीजन में भाग लेंगे बेटा, ढेर सारे आपको माइक्रो स्पोरोजिनस सेल्स बनाएंगे, मेगा स्पोरोजिनस सेल्स बनाएंगे। वो सारी सेल्स आपको क्या होती है, निर्माण करते हैं, क्लस्टर बनाते हैं सेलों का। और जो आपको एक बचा रहता है बेटा, आपको ध्यान रहे, एक जो बचा रहता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स आपको क्या होती है, मॉडिफाइड होती है, और वही मॉडिफाइड होकर उसमें से एक ही, क्योंकि प्राइमरी पेराइटल सेल्स भी आपको एक ही होगी और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स भी एक ही होगी। वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स जो होगी मॉडिफाइड होकर, वो मॉडिफाइड होकर आपको किसका निर्माण करेगी बेटा, तो वो निर्माण करेगी आपको मेगा स्पोर मदर सेल का निर्माण। क्या बनेगी, मेगा स्पोर मदर सेल बनेगी। मेगा स्पोर मदर सेल जब बनेगी उसमें, तो मेगा स्पोर मदर सेल जो होगी वो आपको फाइनली क्या करेगी, मियोसिस में भाग लेगी। मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस में भाग लेगी, एक ही है, ध्यान सुनिएगा, मेगा स्पोर मदर सेल जो होगी ये मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस में भाग लेगी और बनाएगी क्या, आपको 4 आपको मेगा स्पोर बनेंगे। क्लियर बा? लेकिन ध्यान रखो वहां पे चारों के चारों मेगा स्पोर क्या होते हैं बेटा, सर्वाइव नहीं करते, वो डीजनरेट कर जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये अंदर की बात बता रहा हूँ सारे, कैसे एम्ब्रियोसाइट बनेगा उसका डिटेल में देखेंगे एम्ब्रियोसाइट के बारे में। तो वो क्या हुआ, फिर उसके बाद देन आपको क्या हुआ कि मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस भाग में 4 बने, तो 4 जो मेगा स्पोर होते हैं उसमें से जो होते हैं 3 डीजनरेट कर जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो क्या होते हैं, माइक्रोपाइल इन से आपको क्या होता है, चार्जर इन की तरफ, तो माइक्रोपाइल से चार्जर इन की तरफ आपको ध्यान रखोगे, जैसे 4 बनेंगे आपको ऐसे 4 बनेंगे बेटा, 2 3 4, ठीक है, इस अरेंजमेंट में रहेंगे। तो ये मान लो आपको चार्जर वाला इंड है और ये है मतलब माइक्रोपाइल वाला इंड है, ठीक। तो इसका शुरुआती जो होंगे इधर के 3 1 2 3 ये आपको डीजनरेट कर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और सिर्फ एक ही आपको क्या होता है, सर्वाइव करता है। वो कौन, आपको चार्जर वाला इंड वाला क्या होता है, सर्वाइव करता है, और वो जाके फिर भाग लेगा, आपको क्या बनाएगा, वही आपको पार्टिसिपेट लेता है, माइटोटिक डिवीजन होते हैं उनमें बेटा, और फाइनली क्या होता है, एम्ब्रियोसाइट का निर्माण होता है। तो ये आपको नियरली आपको क्लियरली हमने एनसीईआरटी बेस से समझा बेटा कि आपको क्या क्या चीजें थी, आपको क्या से बने ओव्यूल्स के बारे में हमने देखा। अब देन आपको क्या करेंगे, एम्ब्रियोसाइट हमने देखा था कि एम्ब्रियोसाइट आपको बना है, और एम्ब्रियोसाइट को ही हम क्या कहते हैं बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। ये वर्ड यूज करके किया है, फीमेल गैमेटोफाइट।
फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, ओव्यूल को। तो ये आपको एनसीईआरटी बेस पे हमने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है। अब आपको देखो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये काम क्या करता है, ये तो हार्ड कवरिंग प्रोवाइड करता है, जो आपको जो आपको होता है बेटा क्या कहते हैं इंटेगुमेंट का। लेकिन उसके बीच में सेल्स है जो न्यूक्लियस वाले सेल्स है, ये आपको क्या होते हैं ढेर सारे होते प्रोवाइड करते हैं। ये जो आपको ओपनिंग देख रहे हो, ये ओपनिंग जो होती है माइक्रोपाइल जिसे कहते हो, ये हेल्प क्या करता है, तो ध्यान रखिएगा माइक्रोपाइल जो होता है फंक्शन ये होता है क्योंकि ओव्यूल माइक्रोपाइलर रीजन से ही मैक्सिमम नंबर्स में आपको पॉलन ट्यूब जब एंट्री करती है ओव्यूल के अंदर, तो आपको माइक्रोपाइलर एंड से ही करती है। मैक्सिमम एनजीओ जो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ट्यूब बनेगी बेटा वो आएगी तो वो एंट्री करेगी किस रीजन से, माइक्रोपाइल वाले एंड से। वो हमेशा सैलर वाले एंड से आपको नहीं करते, तो वो टाइप आप देखेंगे अलग अलग देखेंगे। फिलहाल आपको ये सारे फंक्शन आपको थे ओव्यूल्स के बारे में, मेगास्पोरेंजियम के बारे में सकते। अब बचा हुआ बेटा लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से आपको बचा हुआ एम्ब्रियोसाइट। तो ये कैसे बनता है इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। आपको एम्ब्रियोसाइट कैसे बना, एम्ब्रियोसाइट कितने सेल स्टेज में होता है, कितने न्यूक्लियस में होता है, उसकी प्रोसेस कैसी होती है, या फिर आपको पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे आपको एम्ब्रियोसाइट जो होता है जिसे कहते हैं हम क्या मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसे क्या कहते हैं बेटा ये पढ़ना है मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में आपको कैसे आपको ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है या फिर आपको मेगास्पोर का निर्माण होता है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस हम पढ़ लेंगे और उसके बाद एम्ब्रियोसाइट डिटेल में देखेंगे जिसे फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो क्लियर हुआ। तो आज का लेक्चर बेटा हम यहीं पे आपको समाप्त करते हैं। शायद आपको बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा, सारे डिफाइन कर दिया होगा। लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद एनसीईआरटी पास में रखिएगा। एनसीईआरटी पास में ध्यान से लेक्चर सुनिए और एनसीईआरटी साथ साथ में देखिए, सब क्लियर हो जाएंगे। बेस्ट आप लोग बेटा मेहनत करते रहिए। थैंक यू।